मेरा ख्याल है एक चीज तो मेरा आप भी एग्री करेंगे कि इमरान खान के लिए अब एक तो डिलेमा है, क्योंकि पहले उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का जो ब्लेम था वो बैरूनी ताकतों के अलावा यहाँ जो था डायरेक्टली मिलिट्री पर डाला था और वो आउटगोइंग चीफ पर डाला था। वो जो भी कहें, चाहे वो न्यूट्रल के नाम से उनको कहा गया था या चौकीदार के नाम से या किसी और नाम से, आपको पता है कहा गया था, तो उसकी वजह से वो उनका एक नैरेटिव भी बड़ा स्ट्रॉन्ग बिल्टअप हुआ था, जिसकी वजह से वो एक मजलूमियत की जी सारी फोर्सेस ने मिलकर, मुझे सियासी जमातों ने, अमेरिका ने और यहाँ के जो मिलिट्री थी उसने मिलके मेरा तख्ता करवा दिया। तो ये जो द चेंज ऑफ द मिलिट्री लीडरशिप जो अभी हुई है, उसमें जाहिर सी बात है वो नए चीफ को तो नहीं ब्लेम कर सकते किसी तरह से। एंड आई थिंक उनके लिए थोड़ा सा ये मुश्किल भी होगा कि इस वक्त मे बी ही हैज एन अपॉर्चुनिटी कि वो बिल्डअप करें, जो वो रिलेशनशिप खराब हो चुकी थी उसको अब सवार करने की कोशिश करें कि बजाय के और उनके साथ फड्डा करें। जहां तक उनके उस वजह से जो मैं ये कह रहा हूँ कि इस वजह से जो उनका ये लॉन्ग मार्च 26 का था, वो जो भी उन्होंने टाइम समझा था, टाइमिंग के हवाले से मेरे तो ख्याल है कि वो उनसे मिसकैलकुलेशन हुई है कि 26 को अब सेंस नहीं बनता, क्योंकि उनकी नजरें जो थी अर्ली इलेक्शंस को मानने की वो फौज की तरफ थी, हुकूमत की तरफ कभी भी नहीं थी। वो तो खुद कहते थे, आई मीन वो और उनकी दूसरी लीडरशिप वो क्लियर करती थी कि शहबाज शरीफ या जो हुकूमत वक्त है उनके पास तो कोई पावर है ही नहीं। जुबैर, मैं आपकी सॉरी बात काट रहा हूँ, पर मैं इस पर फोकस्ड रहना चाहता हूँ कि इस वक्त एक सिचुएशन ये है कि धरना अगर वहाँ पे होता है और वो प्रलॉन्ग होता है तो इस्लामाबाद बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो एक सिचुएशन तो है, अगर ये प्रलॉन्ग करती है तो ज़्यादा गंभीर हो जाती है। तो ऐसे मौके पे जब एक अस्करी क़यादत की एक तब्दीली आई हुई है और एक सियासी उसमें तलातुम रह रहा है, तो इसको कैसे रिकनसाइल इसके साथ करेंगे? दो चीजें, इसका हल क्या है? मसले का हल क्या है? मसले का हल मेरे ख्याल है इमरान खान की स्ट्रेटेजी ये है कि मैं पहले ही प्रेशर डालूं नए आर्मी चीफ पर, और वो चूंकि धरना होगा और उसकी वजह से जो मुल्क में आपने कहा जो हालात होंगे, कट के रह जाएगा इस्लामाबाद, तो आर्मी चीफ शायद ही विल रीच आउट टू इमरान खान और फिर शायद हुकूमत वक्त को जाके कहें कि कोई मसले का हल करें, कुछ गिव एंड टेक करके कुछ अर्ली इलेक्शन कर लें, कुछ इनकी बात मान लें, कुछ इनकी बात मान लें। लेकिन मेरा अपना जाती ख्याल यह है, कुछ भी रॉन्ग, बिकॉज ये तो आने वाले दिन बताएंगे। जो आप कह रहे हैं कि ये धरना हो जाएगा और ये सब हो जाएगा, मेरा नहीं ख्याल है ये पॉसिबल होगा। धरना 2-3 दिन से या 2 दिन से या 3 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता, और एटलीस्ट विद द नंबर्स कोई 1000-2000 बैठ जाए वो और बात है, बट वो मेरा नहीं ख्याल है कि वैसे आपका तो कभी भी ख्याल नहीं रहा अभी तक ये चीज उन्होंने नहीं, अभी तक मैं सच उनके जो जलसे होते रहे हैं वो बड़े होते रहे हैं, और पंजाब में उनकी हुकूमत है। पिंडी में तो 2-4 हज़ार बंदे से ही वो सारा चौक बंद हो जाता है, ट्रैफिक बंद हो जाती है। आमिर साहब, मैं ये तो बिल्कुल गिवन करता हूँ कि जो जलसे उन्होंने किए पिछले 6-7 महीने में बड़े जबरदस्त किए, धुआंधार जलसे किए, लेकिन मैं हमेशा से ये मेरे मौक़िफ़ रहा है कि धरने में और जलसे में बहुत जमीन और आसमान का फर्क होता है। वो ये 2014 नहीं है, उन कुव्वतों का सहारा नहीं है जिसकी वजह से वो 126 दिन बैठ गए थे, अब वो नहीं हो सकता, और इसी वजह से वो इस्लामाबाद आ भी नहीं रहे। नहीं, होना भी नहीं चाहिए मैं समझता हूँ, क्योंकि ये एक हम नहीं चाहते कि जनरल आसिम मुनीर साहब सियासी मामलात में मुदाखलत करने की सिचुएशन आए, मगर क्या करें, ये सिक्योरिटी इशू भी बन जाता है जब आपकी फूड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी थ्रेटेंड हो जाए और लॉ एंड ऑर्डर की भी एक सिचुएशन हो जाए, और वहाँ से पिंडी याद रहे कि GHQ भी उसके अंदर है, आर्मी यूनिटें भी हैं, तो वो एक उनका इशू बन जाता है जिसके अंदर फिर ये नहीं कि सियासी वजूहात की वजह से, सिक्योरिटी की वजूहात की वजह से भी इन्वॉल्वमेंट तो उनको करनी पड़ेगी उनको। अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि वो किस हद तक करेंगे या नहीं करेंगे। अभी कल ही तो आउटगोइंग आर्मी चीफ ने कहा है कि वो सियासत में नहीं हिस्सा लेंगे, इंस्टीट्यूशन ने फैसला किया है, तो मुझे नहीं पता, हम तो यही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि अगर ऐसी कोई कमिटमेंट कर लिया तो ये होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का आइन यही कहता है, तो ये कोई ख्वाहिश तो नहीं है, हम सबकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के आइन के हिसाब से सारे इदारे चलें, चाहे पार्लियामेंट है, चाहे फौज है, जुडिशरी है, जो भी है। तो अगर नई शुरुआत होनी है तो अब से नई शुरुआत होनी, और हम हमेशा से ये कहते थे कि अगर
वो पॉलिटिकल पार्टीज जिनको जोर दे के इमरान खान की तरफ किया गया था, मिसाल के तौर पर MQM है या बाप पार्टी है, तो अगर MQM और बाप पार्टी ने दूसरी मौक़िफ इख्तियार कर लिया 2022 में कि जी वो PDM की तरफ उनका रुख हो गया, तो इमरान खान को सबसे ज्यादा एक्सेप्ट करना चाहिए था। इमरान खान का मसला ये है कि इमरान खान की आदत ही नहीं है 2010 से लेके कि वो समझते हैं कि फौज को उनका सपोर्ट रखना, कंटिन्यूड सपोर्ट रखना उनका एक राइट है, कि जी वो राइट हमेशा इमरान खान की तरफ इसलिए होना चाहिए झुकाओ क्योंकि दूसरे जो हैं वो चोर और डाकू हैं। और आमिर, मैं सिर्फ ये लास्ट बात जरूर कहूंगा इस सेंटेंस इस मौजूद पर कि इमरान ने अभी थोड़े दिन पहले ये कहा कि अगर मैं मान लेता हूं कि जी मिलिट्री नहीं इन्वॉल्व थी मुझे गिराने में, लेकिन उनको तो ना लेके आते, तो मतलब वो ये कह रहे हैं कि इक्वेशन का तो दो पार्ट्स होते हैं ना, कि अगर इमरान खान गिर रहे हैं, वो कह रहे हैं अच्छा आपने नहीं गिराया, लेकिन इनको तो आप लाए हैं भाई, कोई गिरेगा तो कोई आएगा ना। सही, ठीक है, नहीं हो सकता। लेकिन जुबैर साहब, अभी बड़ी खुशउस्लूबी के साथ ये मामला तो तय हो गया कि नए आर्मी चीफ पाकिस्तान में तैनात हो गए। अब दोनों तरफ में सूरत हाल ऐसी है, ना इमरान खान साहब लचक का मुजाहरा कर रहे हैं, ना आप लोगों की गवर्नमेंट इस वक्त लचक का मुजाहरा कर रही है। अगर फर्ज कर लेते हैं कि खान साहब धरना अपना लंबा कर देते हैं, तो क्या आप लोगों की गवर्नमेंट किसी एक सतह पर यह सोच सकती है कि डेलीगेशन भेजा जाए चंद ऐसे लोगों पर मुख्तस जो आपके लिए भी काबिल कबूल और खान साहब के लिए, कि जी धरने को अपने खत्म करे? कोई ऐसा ऑप्शन आप लोगों के माइंड में है, ज़ेरे गौर है कि इसके ऊपर अमल किया जा सकता है? देखिए रियलिटी क्या है, अप्रैल 2022 से विद इन अ डे और टू आफ्टर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इमरान खान ने का ऑब्जेक्टिव ये था PTI का कि फोर्स करना हुकूमत को कि वो डिसॉल्व करें असेंबलीज और इलेक्शन का ऐलान करें, और वो फोर्स करने का तरीका ये था कि अवाम को सड़कों पर लेके आया जाए, और उन्होंने उस सिलसिले में जल्द से जुलूस सब कुछ किया। लेकिन हकीकत ये है, और ये मैं बिल्कुल ऑनेस्टी से कह रहा हूँ और आपको भी पता है, कि अनलाइक फॉर एग्जांपल 2014 कोई ऐसा वक्त नहीं आया है कि जब हुकूमत के ऊपर इस किस्म का दबाव हो सड़कों की वजह से कि अब क्या करें। ये जो आप कह रही हैं कि जी कोई डेलीगेशन जाए, ये अभी तक तो नहीं आया, और ये इंस्पायर्ड ऑफ द फैक्ट कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी पीक की, जो कि इलेक्शन के रिजल्ट्स में भी सबने देखा एंड सो ऑन, बट उस हद तक हुकूमत पर एक मिनट का भी दबाव नहीं हुआ। अब अगर आने वाले दिनों में अगर कोई ऐसी बात आप कह रही हैं कि अब शायद वो दबाव आ जाएगा, तो जब वो दबाव आएगा तो फिर देखेंगे, उसके रिएक्ट करेंगे, पॉलिटिकल क्या कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त तो हम समझते हैं जो इमरान खान हैज नॉट बीन एबल टू मस्टर इनफ सपोर्ट टू फोर्स द गवर्नमेंट टू डिसॉल्व द असेंबली। जुबैर, ये बड़े अरसे से हम 30, 40, 50 साल से हमारा एक सबक, तारीख का एक सबक रहा है पाकिस्तानी सियासी तारीख का, कि सियासतदानों की और बड़े और भी तबकों की सबकी ख्वाहिश रहती है कि फ़ौज की इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिक्स के अंदर कम होनी चाहिए, मगर ये भी तारीख का एक सबक रहा है कि जो पावर में होता है वो अपने मफादत के लिए उनको यूज़ करना चाहता है, और अपोजिशन भी जो भी होती है वो भी चाहते हैं कि हमारे मामलात में हमें पावर में लाने के लिए जो है उनकी मुदाखलत हो। तो अभी ये एक हालात बने हैं कि क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर ये माजी करीब के अंदर जो वाक़यात होते रहे हैं और जिस लेवल तक ये इन्वॉल्वमेंट बढ़ गई थी, तो बड़ी तनकीद है और एक माहौल है, एक क्लेमर है, पब्लिक क्लेमर है कि नए चीफ आके इस्लाहात करें और इस चीज़ को अमल करवाएं इस चीज़ पे। तो ये मगर आपके एंड पे भी तो उम्मीदें लगी हुई हैं, इमरान खान की अपनी उम्मीदें, मगर आप लोगों की भी सियासी उम्मीदें ये हैं कि इमरान खान की जो डिमांड्स हैं उसके ऊपर ना किया जाए, तो कैसे मसले का हल निकलेगा? नहीं, देखिए, एक तो दो बातें आप जो कर रहे हैं, एक तो ये है कि सियासत में बिल्कुल अमल दखल नहीं होना चाहिए, और ये जो हम कई लोग कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता होगा, आहिस्ता आहिस्ता की कोई बात नहीं है। पाकिस्तान का आइन है, उसमें बड़ी क्लियरली बाउंड्रीज डिफाइन की गई है, और उसी तरह से होना चाहिए। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों पर, सिविलियंस पर, पॉलिटिकल पार्टीज पर भी, और हुकूमत वक्त पर भी, और मिलिट्री लीडरशिप दोनों पर होती है कि अगर ये चीज सब एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि होती रही है और बहुत ज्यादा होती रही है, तो फिर ये अच्छी चीज तो नहीं है। मुल्क इस वक्त जिस सिचुएशन में है, क्या ये इतने सालों में अगर वो इन्वॉल्वमेंट का फायदा भी होना चाहिए था ना, कि पाकिस्तान के अवाम में खुशहाली भी होनी चाहिए थी, पाकिस्तान की मईशत भी जबरदस्त होनी चाहिए थी। ये 4 मार्शल लॉ लग के खत्म हो गए, 35 साल हुकूमत भी हुई, तो उससे क्या मईशत पाकिस्तान की जबरदस्त होगी, और बाकी सारे मुल्क हमारे से आगे निकल गए हैं।
तो एक तो बिल्कुल क्लियर है कि बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, और सिविलियन लीडरशिप को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना चाहिए और उस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए कि अपने ओपोनेंट्स को क्रश करने के लिए और अपनी हमायत में कोई चीजें करने के लिए मिलिट्री को इस्तेमाल करें। बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये तो सबको अब समझ आ जानी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि मसले का हल जो आप कह रहे हैं, तो मसले का हल पॉलिटिकल पार्टीज आपस में तय करें ना। इमरान खान के पास जो भी जमहूरी तरीका है फोर्स करने का इलेक्शन, वो उनका राइट है, उनका लेजिटिमेट राइट है टू डिमांड अर्ली इलेक्शन। जैसे पीडीएम जब ऑपोजिशन में थी तो वी वर डिमांडिंग अर्ली इलेक्शंस फ्रॉम इमरान खान। सही कह रहे हैं जुबैर, वो मेरे ख्याल ये मुझे इशारे कर रही हैं कि ब्रेक इन्होंने ले लिए। मैं क्विकली पूछना चाहता हूं आपसे कि ये आपका एक नून लीग का एक माजी रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब की तमाम ही जो उन्होंने चीफ लगाए उनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। आगे 2 दफ़ा पहले भी आपने सीनियर मोस्ट लगाए, आसिफ नवाज जंजुआ और जहांगीर करामत, उन्होंने किसी को सुपरसीड नहीं तक किया, पर इन दोनों के साथ भी जो है ना कोई मामला तो इतने अच्छे नहीं रहे। क्या हम समझ सकते हैं कि अभी कोई लेसन्स लर्न किए गए हैं और वो तारीख नहीं दोहराई जाएगी? मेरा ख्याल है उम्मीद करनी चाहिए कि अ न्यू बिगिनिंग विल बी मेड, और इंशाल्लाह ताला जिस तरह मैं पहले कह रहा था कि ऐसे हालात नहीं होंगे कि जिसमें कोई कश्मकश हो पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान। मेरा ख्याल है हिस्ट्री से अगर सबने सबक सीखा है तो इंशाल्लाह ताला रिलेशनशिप वो 1 पेज वाली नहीं मैं कह रहा जो कि इमरान खान के जमाने में थी, अपना अपना पेज होना चाहिए, लेकिन अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला एक शुरुआत कॉन्क्रीट टर्म्स में एक तो ऑफ कोर्स मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, आर्मी की ओवर रीच खत्म होनी चाहिए, आईएसआई और आईएसपीआर के रोल डिफाइंड होने चाहिए, मगर कॉन्क्रीट टर्म्स में आपकी क्या उम्मीदें हैं नए आर्मी चीफ से? हम तो देखें ना, हमारी उम्मीद प्राइम मिनिस्टर की उम्मीद तो बड़ी क्लियर कट है, सिंपल सी है कि जी हमारी एक प्रोफेशनल आर्मी है, वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन्ड आर्मीज है, और वो अगर फोकस अपने प्रोफेशन पर करेगी तो वो पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छा चीज है। पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल जो हालात हैं उसमें भी नीड अ फाइटिंग आर्मी जो कि अपने प्रोफेशनलिज्म के हवाले से अपने सबसे अच्छे उस पर हो, और सिविलियन हुकूमत अपना काम करे। आई थिंक दैट इज इट। चलिए ठीक है।